शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स, द साइंस एंड सीक्रेट्स बिहाइंड 7 वर्ड्स दैट मोटिवेट, एंगेज एंड इन्फ्लुएंस, जिसे टिम डेविड ने लिखा है। टिम डेविड जो पहले एक प्रोफेशनल जादूगर थे और एक साल में 300 से ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस देते थे, अब मैनेजर्स और लीडर्स को उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को और मजबूत करने में मदद करते हैं। लेखक बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के उपाय बताते हैं, जैसे अपने कर्मचारियों, प्रॉस्पेक्ट्स और पार्टनर्स से काम करवाना, और आप दूसरों से वो काम कैसे करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। उनकी किताब 7 आसान और शक्तिशाली शब्दों के बारे में है जो किसी भी सिचुएशन में काम आ सकते हैं। शब्दों और मानव कनेक्शन का महत्व। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों को काम नहीं मिल रहा है। माता पिता अपने बच्चों से होमवर्क करवाने के लिए संघर्ष करते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स को फोकस करने के लिए परेशान होते हैं, मैनेजर अपने कर्मचारियों से परफॉर्म करवाने के लिए जूझते हैं, और डॉक्टर अपने मरीजों से उनका ट्रीटमेंट फॉलो करवाने के लिए परेशान होते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ें लोगों से करवा पाते तो दुनिया एक बेहतर जगह होती है ना। जब कोई बच्चा सब्जी नहीं खाता है तो हम उसे रात के खाने के बाद स्वादिष्ट कुकीज का लालच देते हैं। अगर वो भी काम नहीं करता तो हम उसे डराते, घूंस देते या धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये तरीका शायद ही कभी काम करता है और लोग इससे नफरत करते हैं कि उन्हें ये कहा जाए कि उन्हें क्या करना है। अगर आप सीधे तौर पर किसी को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। वो इंसान जिसे आपने बदलने की बहुत कोशिश की हो वो कभी नहीं बदला। इसका कारण ये है कि आपने गलत परिप्रेक्ष्य इस्तेमाल किया है। इसके बजाय आपको लोगों को उनके कामों से प्रेरित करना चाहिए, और यही जगह पर मैजिकल वर्ड्स का जादू काम आता है। जब आप मैजिकल वर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो आप आबरा का डाबरा या शाजाम जैसे शब्दों के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि टिम डेविड ने अपने करियर का ज्यादातर समय एक जादूगर के रूप में बिताया, अब वो शब्दों के जादू को प्रमोट करते हैं। 7 छोटे शब्दों से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं वो काम करने के लिए जो आप चाहते हैं। बेस्ट सेलिंग लेखक डैनियल पिंक कहते हैं, प्रेरणा वो नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। एक पुराना कहावत है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते। टिम डेविड का कहना है, हो सकता है आप उसे पानी पिलाने में सक्षम ना हो लेकिन आप उसे प्यासा बना सकते हैं। इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है लेकिन ज्यादातर लोग पहले से प्यासे होते हैं, बस आपको उन्हें दिशा और प्रेरणा देनी होती है। एक बार जब आप ये सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको लोगों को प्रेरित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ का जादू। अपने जीवन के सबसे बड़े पलों में से एक के बारे में सोचिए। एक घुटने पर बैठना, हाथ में अंगूठी थामना और कुछ बड़ा होने की उम्मीद करना। एक आसान सा सवाल पूछना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर थोड़ी देर की चुप और उसके बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हाँ, वो शब्द शायद आज तक का सबसे जादुई शब्द हो सकता है। शक्तिशाली शब्द हाँ का बहुत मतलब होता है और यही एक शादी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। डॉक्टर जॉन गॉटमन जो शादी और रिश्तों के बारे में अध्ययन करते हैं ने एक दिलचस्प बात कही है, तलाक के 6 संकेत होते हैं और ना का उपयोग रिश्ते के लिए सबसे बुरा संकेत होता है। हाँ में रिश्तों को जोड़ने की शक्ति होती है और नहीं से रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन का जादू, यह भी एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली शब्द है। याद कीजिए, जब आपने किसी पार्टनर या एम्प्लॉयर से कहा हो, आप एक शानदार इंसान हैं लेकिन आप सही फिट नहीं हैं, बातचीत का कौन सा हिस्सा याद रहेगा? वो लेकिन वाला हिस्सा। लेकिन शब्द का प्रभाव ऐसा है कि ये उस पहले जो कुछ भी कहा गया उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। इसे बट इरेजर कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि लेकिन के बाद जो आता है उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब आप किसी से कुछ कहना चाहें तो पहले नकारात्मक बात कहिए, फिर लेकिन लगाकर पॉजिटिव बात खत्म कीजिए। क्योंकि का जादू, हम इंसान हर चीज के पीछे कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें यह जानने की उत्सुकता होती है कि हमें कुछ क्यों करना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ करने के लिए कहे तो हम बिना सवाल किए कर लेते हैं, है ना? मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे कचरा बाहर निकालने के लिए कहे तो आप पूछ सकते हैं क्यों? फिर वो कहेगा क्योंकि हमने आज रात मछली पकाई है और कल सुबह मछली का कचरा बाहर डालना बहुत ही गंदा लगेगा। अब क्योंकि उसके पास एक कारण है तो आप बिना किसी परेशानी के कचरा बाहर निकाल देंगे।
एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने एक बार अपनी ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन के सामने लाइन तोड़ने की कोशिश की। पहले उन्होंने बिना किसी कारण के ये किया और 60% बार सफल रहे। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा क्योंकि मुझे कुछ कॉपियां बनानी है, और उनकी सफलता का रेट 93% तक बढ़ गया। देखा, क्योंकि का जादू वाकई असरदार है। ये दूसरों को प्रेरित करने का तरीका है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करना होता है। उदाहरण के लिए जिम में जब कोई पोटेंशियल बायर को जिम का टूर करा रहा होता है तो वो उनसे पूछ सकता है, आप जिम में क्यों आना चाहते हैं? ये सवाल उन्हें खुद अपने कारण बताने के लिए मजबूर करता है, और शायद वही कारण उन्हें जिम मेंबरशिप लेने की प्रेरणा दे। लोगों के नाम का जादू। क्या आपने कभी गौर किया है कि शोरगुल भरे कमरे में भी जब कोई आपका नाम पुकारता है तो आप तुरंत ध्यान देते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम बायोलॉजिकली अपने नाम के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर आप किसी का नाम सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एक मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करता है। लोग अपने नाम को बहुत अहमियत देते हैं, और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लोग अपने नाम के पहले अक्षर से जुड़े ब्रांड्स को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कैथी नाम की लड़कियां कोक को पेप्सी से ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए नाम का सही इस्तेमाल एक बहुत बड़ा जादू है। अगर का जादू। अब बात करते हैं अगर के जादू की। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और साथ ही मोटिवेशन बढ़ाता है। अगर में वो शक्ति है कि ये रिवर्स साइकोलॉजी को भी मात दे सकता है। मान लीजिए, एक बार रिसर्चर्स ने लोगों से पूछा, अगर आप किसी फुटबॉल टीम पर दाम नहीं लगाते तो जब वो जीते तो आपको कैसा लगेगा? तो 73% लोगों ने उनकी बात मानी और दाम लगाने का फैसला किया। इसके साथ ही आप अगर का इस्तेमाल ऐसे लोगों के साथ भी कर सकते हैं जो अक्सर कहते हैं, मुझे नहीं पता या मैं ये नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई कहे मुझे नहीं पता तो आप बस इतना कह सकते हैं, अगर आपको पता होता तो आप क्या कहते? इससे उनका दिमाग उस दिशा में सोचने लगेगा जहां आप चाहते हैं। मदद के लिए पूछना। अगर आप चाहते हैं कि लोग सक्रिय रूप से काम में भाग लें तो मदद मांगने की कला सीखें। उदाहरण के लिए, जब किसी कॉमेडियन से आप कॉमेडी शो में भाग लेने के लिए कहते हैं तो वो सिर्फ ऑडियंस नहीं रहते बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। आपका काम भी लोगों को प्रोत्साहित करना है। अगर कोई किसी काम के लिए पूछे तो उसे करने दें। वो जो भी काम करे वो उसे समझ कर, सीख कर करेगा। सबसे जरूरी बात, किसी भी टास्क का सिर्फ एक मालिक होता है। अगर आप किसी के काम में बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो आपने उनका ओनरशिप छीन लिया। धन्यवाद देने का जादू, और अंत में धन्यवाद यानी थैंक यू का जादू। ये किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो महत्वपूर्ण हैं, और इससे उनकी लॉयल्टी बढ़ती है। बस इतना ही नहीं, एक मुस्कान भी बहुत कुछ कह सकती है। थोड़ा समय पर आना और बस धन्यवाद कहना भी बहुत मायने रखता है। एक धन्यवाद संस्कृति बनाएं ताकि सभी को महत्व मिले। तो दोस्तों, आपके शब्दों की शक्ति बहुत ज्यादा है। ये दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं और उनके रिश्ते भी बना सकते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किए गए शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए नहीं से परहेज करें, हाँ का इस्तेमाल करें, क्योंकि और अगर से प्रेरित करें, और सबसे जरूरी मदद और धन्यवाद से अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.